चंद्रमा जो सिटिंग करता है, बैठता है, तृतीय भाव किसका है? पराक्रम का है। क्लियर है? और कालपुरुष कुंडली के अंदर तृतीय भाव जो है मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, जो कि आपको मिथुन राशि भी जो है वो बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। आज आप लोग समझ लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप आराम से लिख लीजिएगा बाद में। मीनाक्षी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आज? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझिए, लिखने के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप लिख दीजिएगा बात में। जी गुरु जी। ठीक है ना? ठीक है गुरु। और रिकॉर्डिंग के लिए आप मैसेज डाल देंगे, नहीं मिलता है तो मीनाक्षी दे देंगे आपको। तो आपकी ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। जी गुरु जी। चलिए, ये इस समय जो तृतीय भाव पराक्रम का है। तृतीय भाव में कालपुरुष कुंडली के आधार पर मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध है, जो चलायमान होता है, स्थिर नहीं होता। और बुध की चंद्र से थोड़ा सा मतभेद होते हैं, मतभेद होते हैं। क्योंकि आपने आध्यात्म में सुना होगा, चंद्र और बुध की क्या कहानी है अमित जी? पिता पुत्र की तरह कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? चलिए, इसके बाद में शिकायत करेंगे। जो इंद्रदेव बृहस्पति का वो गुरु का भेद बदल के चले गए थे, कहानी है जो बुध चंद्र के पुत्र हैं। बस। और चंद्र के, लेकिन चंद्र ने कभी भी अपना पुत्र नहीं माना, तो ये मतभेद आते हुए ये दिक्कत रहती है। गुरु ने भी नहीं माना, इसलिए सूर्य पुत्र मानता है। ना बृहस्पति मानता है, ना चंद्र मानता है। तो सही। हाँ, अब आते हैं पराक्रम पर। रात्रि के 2 बजे से 4 बजे का समय इस भाव को मिलता है, प्राप्त हुआ है, जो हम आपको बता चुके हैं। चंद्र जो है चलायमान है, और रात में 2 से 4 के बीच ही सपने आते हैं सबसे ज्यादा। तो चंद्र का तृतीय भाव में आना, अपने सपनों के लिए आदमी विचलित रहना, उनको पूरे करने के लिए सोचना, इच्छाएं रहती हैं। किसी भी व्यक्ति के तृतीय भाव में चंद्र बैठा हुआ है, वो अपने सपनों को पूर्ण करना चाहता है, उसके लिए सोचता है और करता है। ठीक है ना? इसी प्रकार तृतीय भाव में बैठा हुआ चंद्र अपनी प्रॉपर्टी, जातक अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत जल्दी सोचता है, उसका निर्माण भी जल्दी करवाता है। ये लोग मेहनत करने वाले भी होते हैं, कि अपने सपने को पूर्ण करना है इनको। ये लोग सपने को पूर्ण करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, धन भी कमाते हैं, अमीर हो जाते हैं। क्योंकि बुध धन का धन है, चंद्र चलायमान सोच है, तो धन के लिए सोचना, उसके लिए प्रयत्न करना, स्थिर ना रहना, हर कार्य में इनको जल्दबाजी रहती है। और
बहुत जल्दी जल्दी अपने कार्य में बदलाव भी करते रहते हैं। ठीक है ना? इसी कारण ये एक से अधिक प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं, या इनके नाम होती हैं, या इनके पास होती हैं। क्लियर? ऐसा जातक जिसके तृतीय भाव में चंद्र बैठा हो, वो 32 साल की उम्र या 32 साल की उम्र के जस्ट बाद लगभग एवरेज वो अपना भवन निर्माण करता है या नए घर में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? 32 की आयु के आसपास। मतलब कुछ कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से, अपनी वाणी से कर्म करके, पर चंद्रमा जो है तृतीय भाव में होने के कारण मातृभूमि से दूरी, माता से दूरी, माता को बीमारी या संघर्ष, माता से लगाव कम देखने को मिलता है। ये ऐसे लोग बहुत चापलूस भी होते हैं, अपने फायदे के लिए बदलने वाले भी बहुत अधिक होते हैं, मतलबी होते हैं। छोटे भाई बहन से कम बनती है। क्लियर? चलिए किसी की कुंडली में बताइए। नहीं, नहीं है? मेरे पास तो है नहीं। कोई नहीं है? मेरे पास मेरी कुंडली है गुरु जी। कुछ मिल रहा है? नहीं गुरु जी, पंचम में एक है, किसी की लड़की की है। अच्छा, मेरी शर्त पंचम लड़की की है। ठीक बिल्कुल मिल गया गुरु जी। चतुर्थ भाव का में चंद्र का चौथे घर में, फोर्थ हाउस, काल पुरुष कुंडली के चौथे भाव का राशि के अंतर्गत आता है। इसका स्वामी चंद्र होता है। ये चंद्र का अपना स्वयंभू घर है और सुख का भाव होता है। और अपने घर में सभी आलसी होते हैं। तो बोले तो स्वयंभू, तो यहाँ का चंद्रमा स्वयंभू होता है। क्लियर? जी। यहाँ पर ज्यादा अपने लिए सोचने वाला होता है, अपने सुख के बारे में सोचने वाला होता है। ये इमोशनल भी होते हैं। माता का बहुत प्यार मिलता है और एक से अधिक माताओं का प्यार मिलता है। तो जब माता की बात आ गई है तो यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी
जिसका भी चंद्रमा चौथे भाव में हो उसको एक से अधिक माताओं का प्यार मिलता है, या एक से अधिक माताओं की गोद में पल के खेल के पालन पोषण से वो बड़ा हुआ होता है। यानी कि कह सकते हैं कि यशोदा मैया इनके पास होती है जी। अपनी माँ से अधिक दूसरी माता के साथ क्लियर। ऐसे लोगों की वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडारी होता है। ऐसे व्यक्ति की माता भी ज्ञानी होती है, लेकिन कुछ संघर्ष पूर्ण जीवन को बताते हुए ही चली हुई होती है। घर में बोरिंग होगी या आसपास जल स्रोत अवश्य होगा, ऐसे जातक के घर के आसपास। जी गुरु। लेकिन चौथे भाव में चंद्र होने के कारण जीवन में 1 से 2 बार ब्रेन में चोट लग सिर के ऊपर सिर में चोट लगती है, ब्लड निकलता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मतलब लगभग सिर में चोट लगेगी, ब्लड निकलेगा, हार्ट कमजोर होगा, इमोशनल होगा। जातक अपने घर का शेर होता है। माता से वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे या फिर दूरियां देखने को मिलेंगी। पिता में सहनशीलता अधिक होती है ऐसे जातक के। किसी के चौथे भाव में हो देख लीजिए ना। हम लोग चलते हैं पंचम भाव। है जी, है सर। है रावत जी? जी है जी। चंद्र पंचम भाव। चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना काल पुरुष कुंडली के पंचम भाव सिंह राशि के अंतर्गत आता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सिंह कभी किसी के सामने झुकता नहीं। और सिंह ही राजा है और सिंह ही राजभवन है। और राजभवन के अंदर जब चंद्र जाता है तो उसके अंदर इफेक्ट आ जाते हैं रानियों वाले। ठीक है, यानी कि ऐसा जातक या उसकी माँ घर की रानी की तरह होती है। जातक भी ऐश्वर्यपूर्ण होता है, तेज तर्रार होता है। तो पंचम भाव आपका ज्ञान का भी है, संतान का भी है और लव अफेयर का भी है। तो ऐसा व्यक्ति लव अफेयर एक होता है और प्यार भी होता है। प्यार मतलब सिर्फ विपरीत लिंगी के साथ नहीं होता है। अगर हम प्यार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति हर दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले होते हैं या प्यार से बात करने वाले होते हैं, मोहित करने वाले होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, अपने आप को हर जगह पे मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए ये तेज, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? तेज बुद्धि वाले, तेज ज्ञानी। क्योंकि चंद्रमा कहाँ गया है? ज्ञान के घर में।
जी। तो ज्ञान और चंद्र क्या है, रोटेट करने वाला, बहुत जल्दी जल्दी अपने आप बदलने वाला, हाँ जी। तो वो बदल लेगा परिस्थिति के अनुसार। क्लियर? जी गुरुजी। पर ऐसे व्यक्ति के अंदर एक कमी देखने को मिलती है, बिन मांगे ज्ञान दे देता है, फ्री की सलाह, जो इनके लिए अच्छी नहीं होती। और जिसके जब इनको कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति ना, लोग ना मिले कि जहां ये अपने बाप को व्यक्त कर पाए, बोल पाए, ज्ञान दे पाए, तो ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इनको वहां रहना पसंद होता है जहां ये कम्युनिकेट कर पाए, अपने आप बोल पाए लोग। तो माता को बता ही दिया ज्ञान होता है। जल के जल कह रहे हैं, घर के पास में जल स्रोत अवश्य मिलेगा, पुराना कुआ, बोरिंग, सब मिलेगा मिलेगा। देखिए मिला कि नहीं मिला? मेरी कुंडली में है गुरुजी। बाकी तो सब कुछ ठीक था, एक इसका नहीं है कि कुआं वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी का स्रोत, नल, कुआ, नल वगैरह है, नल वगैरह तो है। तो बोरिंग मतलब है, मिलेगा है। आज के टाइम पे कुएं नहीं रह गए। अरे कहाँ से आवाज आ रही है? रावत जी बंद करिए। रावत जी आवाज आ रही है अपने? तो गुरुजी एक बात है कि जैसे मैं कुछ मतलब रावत पढ़ता जी, हूँ तो पंखे की आवाज आ रही है आप यहाँ से? माइक कीजिए आप। हेलो, हाँ जी गुरुजी। तो मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे ज्यादा याद नहीं होता वो चलायमान हो जाता है ना, वो पर पढ़ते समय मुझे दूसरी चीज सोच लगते हो। जी जी, अभी पढ़ूंगा तो कुछ टाइम के लिए याद रहेगी, तो बाद में जाके उसको भूल जाऊंगा। दूसरे ग्रह की इफेक्ट हुआ। घर में मम्मी चलती है? जी दिखाया था। जी। आप बाकी तो सब अगर आपको अकेले रहने को मिल जाए तो आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हो। जी आपके पास आसपास लोग होने चाहिए। जी गुरुजी। चलिए, और चीज बताते हैं। घर के आजू बाजू में ही सरकारी जमीन भी मिल जाएगी, भले वो ग्राम पंचायत क्यों ना हो, स्कूल क्यों ना हो। क्यों जी जी साहिल गुरुजी। जी? जी जी गुरुजी। है, जी जी। क्योंकि पंचम भाव सूर्य के अधीन है, सूर्य ही सरकार है, सूर्य ही सरकारी है। क्लियर? जी जी। बिन मांगे फ्री की सलाह नहीं देनी चाहिए। इसी चीज को ये अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो इसको फायदा मिलता है। ठीक साहिल जी? जी जी गुरुजी। छोटे भाव, छोटे कह रहे हैं, छठे भाव, चंद्रमा छठे भाव में, मून सिटिंग ऑन सिक्स्थ भाव, सिक्स्थ हाउस। 10 के बाद में छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, रोग ऋण विपत्ति। ठीक। काल पुरुष कुंडली के आधार पर छठा भाव कन्या राशि के अंतर्गत आता है, और कन्या राशि जो है बुध ग्रह की द्वितीय राशि है, जो भी चलायमान है। आपको बताने की जरूरत नहीं छठा भाव क्या क्या देता है, याद है? हाँ जी गुरुजी। रास्ता देता है, नौकरी देता है, लड़ाई झगड़ा, सब लड़ाई झगड़ा। सब बताया हुआ है। बुध नादान है, बदलने वाला है। तो चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा तो क्या करेगा?
चंद्र का यहाँ बैठना बात चंद्र और बुध में बनती नहीं है, तो इसलिए यहाँ योग क्या बन जाएगा, वाद विवाद का खराब कर देगा, अत्यधिक सोचने वाला बना देगा, फिजूल की टेंशन लेने वाला बना देगा, रोज की खर्चों के बारे में, ढंग के बारे में, अपने बारे में सोचने वाला बना देगा, विवाद देगा, समस्या रोक देगा, वाद विवाद देगा, कार्य में रुकावट देता है, कार्य क्षेत्रों में कार्य में करने में बदलाव देता है, शत्रुओं से घिरा हुआ व्यक्ति होता है। अगर ऐसा जातक वकील बन जाए, कोर्ट कचहरी में संबंधित कार्य करे, डॉक्टर बन जाए या फिर कंसल्टेंट बन जाए, नर्स बन जाए, तो इन चीजों से इनको फायदा मिलेगा, कमाई भी होगी, तो क्योंकि ये इसी भाव के अंतर आते हैं। क्लियर? गुरुजी बैंकिंग और फाइनेंस इसमें हम कंसीडर कर लेंगे ना? हाँ, ये भी ले सकते हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस। यहाँ तक कि मैकेनिक भी जो होते हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक मैकेनिक के लिए मोस्टली अष्टम भाव बहुत स्पेशल होता है। अब हम लोग अगर किसी कुंडली हो तो देखिए, वरना चलते हैं सप्तम भाव। चलते हैं गुरुजी। चंद्र सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के में सप्तम भाव जो आता है वो तुला राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र की ये द्वितीय राशि होती है। और सप्तम भाव से हम व्यापार भी देखते हैं, कम्युनिकेशन देखते हैं, और जासूसी देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं, पति पत्नी देखते हैं। और सप्तम भाव के अंदर चंद्र का जाना, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि शुक्र का द्वितीय भाव में जाना, शुक्र के साथ जाना ये शुभ योग बना देता है, लेकिन तुला राशि के अंतर्गत शुक्र के साथ बैठना ये अच्छा योग नहीं बनाता। जी। क्यों? तो सप्तम भाव में चंद्र का बैठना अच्छा फल नहीं देता, कुछ समस्याएं दे देता है। व्यक्ति अपने ही समस्याओं को अपने ही कारण ही उलझा रहता है, अपनी स्पौस के कारण, अपनी पत्नी के कारण समस्याओं में घिरा रहता है। ऐसे जातक की पत्नी बहुत तेज तर्रार, पैसे को अधिक अहमियत देने वाली, धन को अपने लिए, अपने संतान के लिए ही सोचने वाली, जी। फिजूल की में और अधिक मोर टू मोर के बारे में और लड़ने वाली होती है। ऐसे जातक की कुंडली में सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की पत्नी और उसकी मां में यानी सास बहू में नहीं बनती, झगड़ा बना रहता है। जातक मां और पत्नी के बीच में पिस जाता है। कई बार वाद विवाद बनता है, तलाक के योग बन जाते हैं। गुरु जी, अगर ये लड़की का योग हो तो
क्या? गुरु जी किसी लड़की की कुंडली में बैठा हो तो सेम जाएगा। अच्छा गुरु जी, इसमें व्यापार की वजह से या फिर पार्टनरशिप की वजह से भी थोड़ा क्लैशेस हाँ, देखने को पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी यहाँ पे। जी। किसी कुंडली है? गुरु जी मेरी सिस्टर की कुंडली में बैठा हुआ है। शादी करने के लिए याद देखना सास ना हो। लेकिन अगर सिस्टर कुंडली में बैठा हुआ है तो पैसे को अहमियत ज्यादा देती होगी। हाँ जी गुरु जी ने हाँ जी गुरु जी पैसों को ज्यादा नहीं देती है। नहीं देती है? देती है गुरु जी। मम्मी से भी आपके किस होती होगी इस बारे में? हाँ जी होती है। पापा के ऊपर भी हावी रहती है। घर को चलाती वही होगी पूरा, पैसे के शेड्यूल लेते हुए। नहीं गुरु जी पैसे का हिसाब नहीं मांगती नहीं है। पापा रखते हैं क्या उसके ऊपर ध्यान कि बेटा ऐसे कर? नहीं गुरु जी। अभी उम्र कितनी हो गई उसकी? 24 होगी गुरु जी। चलिए, चंद्रमा अष्टम भाव। अमित जी जी गुरु जी। आज पार कर दें? गुरु जी खत्म ही हो जाएगा जी, कोई चक्कर नहीं है। हाँ कि ये थोड़ा बढ़िया हो गया ना कि देखो अभी हम आपको पूरा ढंग से सुन पा रहे हैं तो बात समझ भी आएगी, और जब लिखना होगा तो हम लिख भी लेंगे जब लिंक आएगा। तो ये थोड़ा और बढ़िया। चलिए, माइक ऑफ है साहिल भाई, आपका माइक ऑफ है। ऐसे बिल्कुल ठीक है गुरुजी, आप भी मकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद में मिलेगी तो फिर लिख लेंगे। ऐसे पता नहीं लगता ना लिखने के लिए, तो कुछ छूट भी जाता है बीच में। चंद्रमा अष्टम भाव में, जब भी काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा विद्यमान हो या बैठा हो, सिटिंग किया हुआ हो, क्लियर? जी। काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, इसका स्वामी मंगल होता है, और ये मंगल की द्वितीय राशि होती है। चंद्रमा का यहाँ पर बैठना मैकेनिक योग बना देता है, टेक्निकल योग बना देता है। क्लियर? ससुराल, ऐसे जैसे कि ससुराल जो होती है वो धनी होती है। माता के नाम प्रॉपर्टी अवश्य देखने को मिलेंगी अत्यधिक। ऐसे व्यक्ति को जमीन का लाभ मिलता है, तो गड़ा हुआ धन, जमीन प्रॉपर्टी मिलती है, की प्राप्ति होती है। माता को जीवन में, ऐसे जैसा कि माता को जीवन में बहुत ही संघर्ष देखने को मिले हुए होते हैं, यानी कि अत्यधिक मेहनत करने वाली होती है। ऐसा जातक भी मेहनत करने में पीछे नहीं होता, क्योंकि मैकेनिक मेहनत बहुत करता है। माता दिखावे वाली नहीं होती। पर ऐसे लोग अपनी बात खुलकर रख नहीं पाते, या अत्यधिक बोलने के कारण, बात घुमा के के कारण
लोगों के बीच में वैल्यू कम कर लेते हैं। जी गुरुजी। क्लियर? किसी कुंडली है? नहीं है तो चले फिर नौ भाव। है गुरुजी। जी गुरुजी है। मिला? है तो फिर क्या? हाँ जी गुरुजी, मेरी हाँ, मेरे बुआ के लड़के की है। मिला? हाँ जी गुरुजी। ठीक है। चलना है रुकना है? चलना है गुरुजी। हैं? चलते हैं गुरुजी। चलते हैं। कहाँ? नवम में गुरुजी, नवम में। भाग्य में चलते नवम। भाग में। तो भाग उदय करना है। हैं। जी जब भी चंद्र काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में जाके बैठ जाता है। नवम भाव जो है धनु राशि के अंतर्गत आता है और धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु बृहस्पति होते हैं। तो गुरु बृहस्पति के भाव होने के कारण चंद्रमा वहां बैठता है तो इनडायरेक्टली क्या बना लेता है? गज केसरी योग बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है या जन्म के बाद धनवान हो जाते हैं, अपने दम पे भी हो जाते हैं। क्लियर? जी गुरुजी। और व्यक्ति धार्मिक भी होगा। धार्मिक यात्राओं पे करने वाला होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा। माता भी धार्मिक स्वभाव की होगी। जी लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग स्थिर नहीं होता कि नवम भाव नियम कानून का भी है, तो नए नए नियम कानून बनाते रहते हैं और चलाते रहते हैं। तो क्लियर? जी गुरुजी। तो इनका दिमाग चलायमान रहता है, नए नियम बनाना, कुछ नया खोजना, नया कुछ करना विद्यमान रहता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय या कमाई का साधन जल स्थान वाले शहर, जल स्थान के पास ही होता है या उस शहर के किनारे समुद्र हो, नदी हो या फिर आसपास में तालाब हो, बोरिंग हो, वहां पर वहीं काम कर पाते। जी गुरुजी। क्लियर? तो भाग्योदय किसका हुआ यहाँ पे? गुरुजी मेरे फ्रेंड की कुंडली में बैठा हुआ है। मेरे पास भी है गुरुजी एक कुंडली। हम्म। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है सब कुछ। ऐसा ही है सब कुछ? कभी कभी जी मना भी कर दिया तो। नहीं नहीं गुरुजी, है तो फिर मना कैसे करेंगे? तो हम किताब पर रेफरेंस नहीं देते ना, किताब हमारे पास रहती है। जी जी। अभी हाल किया अपना तो देखते जाओ, है तो ची मान लो, नहीं तो मत मानो। नहीं बिल्कुल सही है गुरुजी। नहीं गुरुजी है। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि फलाने ऋषि ने कहा है, फलाने उसने कहा है, अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ। जी जी गुरुजी। गुरुजी ऐसी कोई बात लेकिन हुई नहीं है। हाँ किसी एक आधी लाइन पूरे, मतलब कि मान लो 10 पॉइंट है तो कोई एक ही लाइन होगी जो, या दो होंगी ज्यादा से ज्यादा। आठ 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 बात तो सच्ची है। अरे वो भी आप सीख जाओगे। वो भी घुमा। चंद्र दशम भाव में, जी फिर आगे मिल जाती है वो, मैंने ये देखा है। दशम भाव के अंदर जैसा कि आपको बताया था सूर्य और चंद्र की कहानी के अंदर कि किस साइड में सूर्य बलशाली होता है, किस साइड में चंद्र बलशाली होता है।
हाँ जी। दसम भाव में जब भी चंद्र जाएगा और दसम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के अंदर मकर राशि के अंतर्गत आता है, और मकर राशि का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र होता है सॉरी, जी। नहीं होता है। नहीं होता। दसम भाव की राशि के स्वामी, मकर शनि। राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। और शनि की राशि के अंदर चंद्र का विद्यमान होना विश्व योग की तरह काम कर देता है। और इस टाइम दिन का में 12 से 2 के बीच का समय होता है। सूर्य की गर्मी तेज होती है, और चंद्र पे अगर सूर्य की गर्मी तेज हो जाए तो चंद्रमा आदमी व्याकुल हो जाता है, गर्मी दे देता है, संघर्ष दे देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देखने को मिलते हैं, अच्छा फल देखने को नहीं मिलता, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, विश्व योग की तरह काम होता है। ऐसे व्यक्ति को जल अधिक पीना चाहिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे? गुरु जी कह सकते हैं कि जैसे काम ज्यादा लेकिन फल कम। हाँ, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने वाला होता है, व्यापारिक सोच वाला होता है, व्यापारी होता है 90%। अगर नौकरी भी कर रहा है तो वो ऐसे ही चलाए स्थिति में होगा। चंद्र के संबंधित कार्य, रोजमर्रा के कार्य, जैसे किराने की दुकान, दूध से संबंधित दुकान, इस टाइप के कार्य करते हैं ये लोग, रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजों, जैसे ग्रोसरी वगैरह हुई सब। क्योंकि ये एक कार्य को लगातार करना ये दिक्कत देता है इनको। तो सरकारी नौकरी लग भी जाए तो छोड़ भी देते हैं, ये जगह बैठ नहीं पाते। मतलब कुछ अगर उपाय हो तो इसको ये कहें कि आप बिजनेस करो या व्यापार करो। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं 11वें भाव की तरफ। जी। सेम 11वां भाव जो है लाभ का भाव है। यहाँ पर कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि जो है शनि देव की द्वितीय राशि है। जी। चंद्र का यहाँ बैठना व्यक्ति को पहले लाभ के बारे में सोचता है, कार्य करने के पहले। अपने लाभ के बारे में अधिक सोचने वाला होता है। लाभ होगी या हानि होगी तब कार्य करेगा, पहले पूरी इसकी डिटेल निकालने के बाद। मतलब ही बहुत होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनि की राशि में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं माना जाता। बड़ा भाई भी बहुत ही मतलबी होता है ऐसे व्यक्ति का, अपने बारे में सोचने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति ही अपने बारे में सोचने वाला, अपने कार्य के बारे में सोचने वाला, किसी की ना सुनने वाला होता है और अपने सुनाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति किसी की सलाह भी नहीं मानते। हर काम करने में पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेते हैं, वो सब देख लेते हैं, बता ही चुके हैं आपको, और कर देते हैं। अब नवम दसम और 11वें के बारे में किसी को पूछना हो, कुंडली हो, बताइए। 11वें मेरे भाई की भी है गुरु जी। और 100%। गुरु जी मेरी है 11वीं चंद्र जिसमें है, और बिल्कुल मतलब कि कोई एक ऐसा शब्द नहीं जो मतलब कि कोई चेंज हो, मतलब भी मतलब कि एक सिनेरियो रहता है, एक मतलब वो चीज रहती है कि तुम्हें समझ गया आपकी बात। ठीक है फिर। और कौन क्या बोला था? मुझे मेरे भाई की है। मेरे बच्चे की है। मुझे मेरा वो मतलबी नहीं क्या बल्कि सभी के बारे में सोचता है, और ना ही ये सोचता है कि किसी काम में उसके बारे में नहीं सोचता कि ये ठीक है कि गलत है, वो करता है। अभी होने दो, बच्चा है ना।
अभी आने दो। किसी सरकारी जॉब लगी या सभी के बारे में सोचता है। अरे जिताते बहुत, ठीक है चलो। तो सरकारी जॉब लगी हुई है तो कहीं क्या क्या कार्य है उसमें? आईपीएच गुरुजी, हम्म, आईपीएच में वाटर IPS, सप्लाई, पानी विभाग, जल विभाग। हाँ सलाइमन आ गए। हाँ जी गुरुजी। चलिए, चंद्रमा 12वें भाव में, बारहवां भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो ऐसे ये भी मीन राशि आती है 12वें भाव में, इसका स्वामी गुरु बृहस्पति होता है। ये गुरु की दूसरी राशि होती है। यहाँ पर भी चंद्र का आना गत केसरी योग की तरह कार्य करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी होता है, शांति प्रिय भी होता है। पिछले जन्म से की आत्मा का योग लेके हुए संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोग बाहर से अपने आप को मजबूत साबित करते हैं, लेकिन अंदर बहुत खोखले होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। ऐसे लोग आराम से सो भी नहीं पाते। दूसरे व्यक्ति जो हैं, बाहरी लोग, इनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और इनसे राय लेते भी हैं और ये राय दे भी देते हैं, लेकिन ये खुद चैन की नींद नहीं सो पाते। पिछले जन्म में अकाल मृत्यु या स्वयं के द्वारा अचानक मृत्यु होने के कारण जल्द समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है। समझ लीजिए आप। ये अच्छे सलाहकार भी होते हैं, भी होते हैं। गुरुजी विदेश यात्रा, लंबी यात्रा भी देखनी है इसमें? विदेश यात्रा भी मिल जाती है। और हाँ, ये लोग बाहरी लोगों के साथ या फिर बाहरी संबंध बना के ये पैसा भी कमा लेते हैं। क्लियर? इमोशनली बहुत होते हैं, जिसके कारण लोग इनको बेवकूफ बना लेते हैं, इनसे फायदा उठा लेते हैं और ये जान के भी बोल नहीं पाते। क्लियर? तो अब किसी कुंडली में हो देख लीजिए और आपको चैनल कंप्लीट। बोलिए मीनाक्षी जी को थैंक यू बोलिए। अब स्लो नहीं होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। वो एक शंका है, थोड़ी सी दूर करना। हाँ